हेलो गाइस टू वेलकम बैक माय चैनल इंडियन बेकरी। आज हम बनाने वाले हैं 2 टायर केक, जिसके लिए मेरे कस्टमर की कोई डिमांड थी क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी। और फ्लेवर के बारे में उन्होंने मुझे 1 kg वाला जो था वो पाइनएप्पल और 1 kg वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और ये केक मैंने 1000 रुपीज़ में दी थी मेरे कस्टमर को। और ये केक का ऑर्डर तो मुझे 1 महीने पहले से था। बेकरी में ये केक 1200 to 1300 का है और मैंने 1000 रुपीज़ में दी। आपको सबसे पहले अगर 2 टायर केक, उनका जो नीचे का बेस था वो 1/2 kg का जो था और जो ऊपर का बेस था वो 1 kg का था। तो मैंने नीचे वाले बेस के लिए 1 कप प्रेमिक्स ली हूँ वनीला का, गुडरिच का। मैं उसकी भी वीडियो आपको अपलोड करूँगी जल्द से। और जो ऊपर का मेरा बेस था वो 1 kg का था, जिसके लिए मैंने 1 कप और 1/2 कप प्रेमिक्स ली थी। फिर उसके अंदर मैंने उसके हिसाब से पानी डाल के थोड़ा सा तेल डाली। सेम उसी तरह से मैंने 1/2 kg में भी की, दोनों को बेक करी। बेक करने का तरीका तो मैंने आपको इससे पहले भी बताई हूँ कि सबसे पहले आपको तवा रखना है, तवे को थोड़ा सा गर्म होने देना है। उसके ऊपर आपको स्टैंड रखना है, स्टैंड के ऊपर फिर आपका जो अपना मोल्ड है वो रखना है, उनको फिर ढक देने का है। और ऊपर से कोई भारी चीज़ रख दोगे तो उससे उसके अंदर एयर नहीं जाएंगे और आपका जो बेस है वो जल्द से जल्द तैयार भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको जैसे आपने केक आज बेक कर लिए हो और आपको केक कल देना है, आपको केक कल बनाना है और बेकिंग आपने आज रात में ही कर लिया, तो आप उसको ऐसे बाहर नहीं रखो, फ्रिज में रखो तो बेस्ट होगा। उससे आप फ्रिज में रखने से केक जैसे स्पॉन्ज जैसे कि वैसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि ख़राब होता है। और जो आप लेयरिंग काटोगे तो वो टूटेगा भी नहीं, मतलब बहुत अच्छा लेयरिंग निकलती है। और फिर सेम मैंने भी वैसे ही करी थी। रात में मैंने 11 बजे केक बेक करी। केक मेरा बेक हो गया था 11:30 पौने 12 था। उसके बाद थोड़ी देर मैंने बाहर रखी 15-20 मिनट, फिर फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रखने के बाद मैंने सुबह में 11-12 बजे केक बनाई थी। तो आपको भी सेम ऐसे ही तक करना है अगर आप करना चाहो तो। लेकिन अगर आपको अर्जेंट केक ऑर्डर है तो फिर आप जल्द से जल्द बना के उसको थोड़ा 15-20 मिनट ठंडा होने के बाद उसको बना के दे सकते हो कस्टमर को। अगर नहीं, आपको अर्जेंट ऑर्डर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपना जो 1/2 kg का जो केक है उसको मैंने 3 लेयर में काटी हूँ। और आप देख सकते हो मेरा केक की जो लेयरिंग है वो कितनी मोटी मोटी निकली है। तो मैंने उसको 3 लेयर में काटी हूँ। सबसे पहले क्रीम लगाना है, फिर बीच की लेयर रखना है, फिर आपको शक्कर और पानी के घोल से उसको मॉइस्ट करना है। और अगर आपका केक ऑलरेडी मॉइस्ट दिख रहा है आपको, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गीला है, तो आपको फिर उसको मॉइस्ट नहीं करना है। उसमें अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया है आपके बैटर में तो आपको उसको मॉइस्ट नहीं करना, आप उसको डायरेक्टली बनाओ। उसके बाद आपको सेम इसी तरह से करना है। मॉइस्ट करने के बाद आपको जो क्रश डालना है वो क्रश डाल सकते हो। चोको चिप्स डालना है आप चोको चिप्स भी डाल सकते हो। उसके बाद जो अपना सबसे ऊपर की लेयर होती है वो उल्टी करके लगाना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर और से मॉइस्ट करके फिर क्रीम लगाना है और फिर क्रश लगाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो केक की जैसे डोम शेप बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप खुद मेरा भी केक देख रहे हो कि मेरा भी कैसा बन रहा है, डोम शेप बन रहा है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर लगा के उसको भी मॉइस्ट करना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर की जो सबसे लेयर है वो थोड़ी सी गीली है करके मैंने उसको ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करी। और अगर आपसे फाइनल फिनिशिंग नहीं आती है केक की डायरेक्टली, तो आप मेरे जैसे ऐसे फिनिशिंग दे सकते हो। मेरे से भी वैसी वाली फिनिशिंग नहीं जमती है, थोड़े बहुत आगे पीछे दिखते हैं, रैशेज़ दिखते हैं, उस वजह से मैं ऐसी फिनिशिंग देती हूँ ज़्यादातर। और आपको जो आपका स्क्रैपर है वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब अपन स्पीड से अपना जो टर्निंग टेबल है वो घुमाते हैं और स्क्रैपर को स्क्रैप करते हैं केक के ऊपर, तो उससे जो अपनी क्रीम है वो बार बार अपने केक पे से हटती है। हम उसको डबल से लगाते हैं, फिर वो हटती है, फिर हम उसको डबल से लगाते हैं, तो उससे जो क्रीम है वो पतली हो जाती है। और आपको तो, अगर आप न्यू बिगनर है तो आपको ये नहीं पता होगा कि जो क्रीम अगर एक बार मेल्ट हो गई तो वो डबल से बीट करो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बीट होती ही नहीं है। मैं आपको
क्रीम परफेक्ट बीट कैसे करना है वो भी बताऊंगी, लेकिन ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो क्रीम है उसको धीरे धीरे ही स्क्रैप करो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम कई जगह से कम हो गई है तो आप वहाँ पे डबल से क्रीम लगा सकते हो। और आप जैसे स्पीड में करोगे ना तो आप कई दफ़ा ये देखोगे कि आपका जो अंदर का ब्रेड है वो शो होता है, लेकिन आप जब स्पीड में नहीं करोगे, धीरे धीरे करोगे, तो आपको फिनिशिंग भी नज़र आएंगी, क्रीम भी आपका परफेक्ट रहेगा। और जैसे मेरा जो क्रीम था, इससे पहले मैंने बहुत गर्मी थी तब बनाई थी, अभी तो इधर बारिश चल रही है 2-4 दिनों से, तो वो पतला हो जा रहा था गर्मी के वजह से। क्योंकि मैं भी यही गलती करती थी, लेकिन इस बार मैंने धीरे धीरे स्क्रैपिंग की सब। और फिर आपको ऊपर में जैसे क्रीम आ जाती है तो उसको अपना नाइफ से हटा देना है, ठीक है। ये आपकी फाइनल फिनिशिंग हो जाएंगी। इसके बाद मैंने ये हाफ़ kg का तो ऐसे ही फिनिशिंग दी, सेम इसी तरह से आपको 1 kg का भी देना है। और 1 kg का देने के बाद मैंने बस इतना है उसमें फ़र्क है कि मैंने उसमें कौन सा क्रश डाली, स्ट्रॉबेरी क्रश डाली। मैंने इसमें पाइनएप्पल क्रश डाली थी और 1 kg में स्ट्रॉबेरी क्रश डाली थी, ठीक है। और ये कस्टमर को गोल्डन कलर चाहिए था, लेकिन मेरे वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने उसको कस्टमर को गोल्डन कलर दे ही नहीं पाई। ये मेरा हाफ़ kg की फिनिशिंग और ये मेरी 1 kg की फिनिशिंग। देखे, कोई रैशेज़ नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने पूरे चोको चिप्स लगा ली, उसके बाद गैनाश डाली। मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे लगा पानी और डस्ट डालने की वजह से स्प्रेइंग हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत सोची, फिर उसके बाद गैनाश बनाई वाइट चॉकलेट कंपाउंड का, उसके अंदर डस्ट डाली गोल्डन वाला, और फिर वो गोल्डन कलर आया, फिर उसके ऊपर डाली। लेकिन कस्टमर को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको केक बहुत पसंद आया। वो खुद जानते हैं कि मैंने उसको कितनी मेहनत से बनाई हूँ, क्योंकि मुझसे ये गलती फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कोई केक को बराबर नहीं दी। मुझे नहीं पता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कभी ऐसा केक आता है तो उसको आप पहले मेरी वीडियो देख लेना, फिर बनाना कि आप उसको प्रॉपर गोल्डन कलर कैसे दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये ब्लू कलर से, जो अपनी बास्केट केक बनाते हैं अपन, वैसे ही आपको ब्लू कलर से देना है और ऐसी ही लाइन उस पर देना है। मैं आपको फाइनल फ़ोटो इसकी केक की मेरे पास होंगी तो मैं आपको शो करूँगी आखिरी में, नहीं होंगी तो फिर मेरी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखूँगी। और सेम फिर कस्टमर ने जो केक भेजे थे उसमें भी ऐसे ही था, और ये मेरा जुगाड़ू आइडिया था। मैंने पाइप को 3 कट करी और उसके ऊपर ऐसे अपना दूसरा केक रखी, नीचे में 1 kg का केक, फिर पाइप को कट करी, फिर उसके बाद बहुत मेहनत लिया ये केक ने। ऐसे ऊपर में केक रखी और उसमें भी ऊपर में ताज था, और हमारा ताज हो गया था बड़ा, तो हमने उसको फिर बांध बूंद के छोटा करे, और ये हमारी फाइनल फ़ोटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।